जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का जो भी फार्मूला होगा आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। जितना भी क्षेत्रमिति का फार्मूला होगा एक ही वीडियो में हम लेकर आ गए हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि शेयर करना है इसलिए कि इस वीडियो का फायदा आपका मित्रगण भी उठा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है? क्षेत्रमिति है। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। क्या है? मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन का सवाल जो है हर एक एग्जाम में पूछता है। यदि आप किसी भी प्रकार के परीक्षा की तैयारी करते हो तो उसमें मेंसुरेशन का सवाल डाल ही देता है। इसलिए यह वीडियो सभी के लिए फायदेमंद पहुंचाएगा। और एक बात और बोल देना चाहते हैं कि जो बच्चा जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है कि देखिए, पहला पढ़ेंगे हम लोग कि वृत्त से संबंधित यानी वृत्त से संबंधित का सूत्र क्या होता है। तो आइए पहले बताते हैं कि वृत्त होता क्या है। ध्यान दीजिए। देखो, वृत्त को जब किसी चीज को हम गोला के आकार को बनाते हैं तो गोला को आकार को बनाने के लिए एक केंद्र की आवश्यकता होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। ये आपका वृत्त है। वृत्त है तो वृत्त बनेगा कैसे? जब इसको हम केंद्र लेंगे। ये आपका क्या भैया? यह आपका केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। तो याद रखिएगा, जो बीच का जो भाग जो है उसको हम केंद्र बोलते हैं। और जो पूरा भाग को घेर लिया है, वृत्त को जो केंद्र के अंदर कर लिया है केंद्रक को, तो उसी को हम बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं? बोलते हैं वृत्त। अब ध्यान दीजिए, वृत्त में जीवा भी है और व्यास भी है और त्रिज्या भी होता है। और कितना विद्यार्थी को पता होता नहीं है कि कहाँ पर जीवा होगा, कहाँ पर व्यास होगा और कहाँ पर त्रिज्या होगा, यानी रेडियस कहाँ होगा। तो सब देखिएगा। देखिए, यदि आप वृत्त को यहां से यहां तक भाग लेते हो, मतलब यहां से यहां तक भाग लेंगे, तो इसको हम बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। याद रखिएगा, मतलब इतना भाग को क्या बोलेंगे हम? जीवा बोलेंगे। ये आपका क्या हो गया? वृत्त का ये जीवा हो गया। ठीक है, ये हो गया जीवा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वृत्त का हम आधा भाग को हम इसको लांग देते हैं, आधा भाग को क्या की इसको लांग दिए, है ना, लांग दिए, तो आधा भाग जो है वो आपका क्या हो गया? व्यास हो गया। क्या हो गया? व्यास। क्या हो गया? व्यास हो गया। ठीक है। अब जो यहां से यहां तक भाग लिए, आधा भाग हुआ, वो आपका क्या कहलाया? व्यास कहलाया। अब सवाल उठता है कि त्रिज्या कहाँ होगा। तो त्रिज्या हम बोलेंगे, मतलब केंद्रक का जो केंद्रक से आधा भाग होगा व्यास का, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं त्रिज्या, यानी उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? बोलते हैं रेडियस। और एक बात और हमेशा याद रखना कि इस रेडियस को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। जैसे करना है आप करिए, बट आपको ध्यान रहे आधे भाग में करना है। पूरे भाग करिएगा तो वह व्यास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? व्यास बन जाएगा, वो आपको दिक्कत होगा। तो आइए मेन हम आपको करने वाले हैं कि इसका फार्मूला क्या है। आप फार्मूला को देखेंगे और इसको एंजॉय लेंगे। हम ध्यान दीजिएगा। तो पहला फार्मूला है कि वृत्त का क्षेत्रफल है। क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पूछेगा आपसे तो बताइए, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और दुनिया के कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो वृत्त का क्षेत्रफल से सवाल नहीं पूछता है। हर साल पूछता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, आर दिया गया है और क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको पढ़ेंगे पाई। क्या आपको दिया हुआ? पाई। तो ये पाई का मान हम लिखा देंगे। ठीक है, तो पाई का मान याद रखना है। तो पाई का मान 22/7 होता है। क्या होता है? कितना होगा? पाई का मान 22/7 या 3.114 होता है ना। मतलब हमेशा आप यदि आप
22/7 भी याद रखते हो कोई दिक्कत नहीं है। यदि पाई का मान 3.14 भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। यदि कोई सवाल करता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बोलना है। इस सवाल पूछेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो वहां बताएंगे पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, तो होगा 2 पाई आर। क्या होगा, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। क्या होगा, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। याद रखिएगा, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है ना। या कोई सवाल करेगा कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, तो बताना है 2 पाई आर। क्या 2 पाई आर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा, क्या होगा, बराबर में वृत्त की परिधि बटा में 2 पाई। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या 2 को लिखा हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और यहाँ भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है ना। तो यह टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ दोनों की बात तो सेम दिया हुआ है, बट दोनों का कथन अलग अलग है ना। दोनों का जो स्टेटमेंट है वहाँ गलत क्या है, अलग अलग दिया हुआ है। कैसे, ध्यान दीजिए। यदि आपके सवाल में पूछता है कि वृत्त की परिधि मतलब मान दिया हुआ है और निकालना क्या हमको है, वृत्त की निकालना है त्रिज्या, तो आप सीधा क्या करिए, यहाँ पर लगाइए वृत्त की त्रिज्या बराबर में वृत्त की परिधि बटा में 2 पाई। जो मान दिया हुआ है मान बैठाएंगे, और 2 का 2 यहाँ 2 रहेगा, और गुना कितना होगा, यहाँ गुना कितना गुना होगा, आप पाई पर कितना करेंगे, 22/7 करेंगे, आप काट देंगे, आपका आंसर हो जाएगा सामने। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ सेम दिया हुआ है कि यदि आपको वृत्त की त्रिज्या पूछता है और आपके सवाल में वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहता है, तो आप इस सूत्र को फॉलो करके आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे दिया हुआ है कि अब पढ़ेंगे हम लोग कि अर्धवृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल क्या होता है। ध्यान दीजिए, मतलब अर्धवृत्त का मतलब क्या, आधा वृत्त, है ना। क्या है, आधा वृत्त। ये जो आपको फिगर दिया हुआ, जो डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका क्या है, अर्धवृत्त है। क्या है, आधा वृत्त है। देखिए यहाँ से मेन वृत्त आपको यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, जो इधर जो दिए डैश में, ये आपको फ्लोप है। क्या है, फ्लोप है। ठीक है, तो क्या है, अर्धवृत्त की परिमिति और क्षेत्र मतलब आधा वृत्त की बात हो रहा है। ठीक है ना। देखिए अब ये पता आपको होगा कि यहाँ से यहाँ पूरे क्या व्यास होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक ये जो आर दिया हुआ ये आपका क्या, रेडियस है। क्या है, रेडियस है, यानी त्रिज्या। क्या, रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, यदि सवाल पूछता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बताइएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, या 1/8 पाई डी स्क्वायर भी आप लगा सकते हो, है ना। या आप इसका बताइए या तो इतना बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सवाल पूछेगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बराबर में क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर, या 1/8 पाई डी स्क्वायर। क्या होगा, पाई 1/2 पाई डी स्क्वायर। दोनों आपका राइट है ना। यदि आपसे सवाल पूछता है तो दोनों सूत्र लगा के आप वहां हल कर सकते हो। ठीक है, देखिए यदि आप जो है 1/2 पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगाइएगा तो वहां आपको व्यास दिया रहेगा, और व्यास में आपको आर का मान पता करना पड़ेगा। ठीक है, आर का मान पता करना पड़ेगा। यदि आपको व्यास नहीं दिया हुआ है तो वहां आपको त्रिज्या ही डाल देगा, तो आप इस पर अटैक कर सकते हो, है ना। यदि आपके सवाल में व्यास डाल दिया तो आप इस पर अटैक कर सकते हो। ठीक है, हम दोनों लिखा दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि अर्धवृत्त की परिमिति बराबर क्या होगा, तो होगा पाई प्लस 2 इंटू आर। क्या, पाई प्लस 2 इंटू आर, या पाई प्लस 2 इंटू डी, आप बटा में 2 भी कर सकते हो। दोनों आपका राइट होगा, या आप इसको लगाइए या तो इसको लगाइए, दोनों आपका राइट होगा और आपका आंसर सटीक आएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट आगे है कि वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या है,
वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, है ना, वृत्ताकार मतलब वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। देखिए वलय का मतलब होता है कि एक ही वृत्त में दो वृत्त है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक वृत्त इस तरह बाहर से दिया हुआ है, एगो क्या दिया अंदर से दिया हुआ है। अब दो वृत्त का यहाँ पोजीशन लग रहा है तो इसमें दो गो होगा रेडियस, क्या होगा, दो गो होगा रेडियस, यानी दो गो क्या होगा तो दो होगा त्रिज्या। तो एक कहाँ से होगा, एक यहाँ से यहाँ होगा रेडियस। चलो यहाँ पर हम जैसे वो केंद्र मान लेते हैं, ओ कर लिए, क्या हो गया जी ओ, ठीक है, ये आपका क्या है ओ है, ठीक है, ओ दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, होगा ना, तो ये आपको क्या है बड़ा त्रिज्या, इसको आर ले लिए। यहाँ से यहाँ क्या हो गया, इसको हो गया छोटा, मतलब हो गया त्रिज्या। मतलब ये जो बड़ा, ये आपको जो दिख रहा है ये बड़ा वृत्त है, ये जो क्या है छोटा वृत्त दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे पूछता कि वलय का क्षेत्रफल क्या होगा तो बराबर बताना है कि, है ना, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस में क्या होगा छोटी आर स्क्वायर, क्या होगा पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस में क्या होगा तो छोटी आर स्क्वायर होगा, है ना। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, क्या होगा पाई इंटू बढ़की आर प्लस छोटकी आर इंटू पाई, क्या इंटू क्या होगा बढ़की आर माइनस में छोटकी आर। मतलब आप या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, ठीक है, जैसे बताइएगा, दोनों आपका राइट है, दोनों आपका राइट है, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है कि त्रिज्यखंड की परिमिति और क्षेत्रफल, हम जानेंगे कि त्रिज्यखंड की परिमिति और क्षेत्रफल। चलिए पहले हम जानते हैं कि किसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, है ना। आप ध्यान दीजिए, देखो वृत्त के एक खंड को, वृत्त के एक खंड को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या है, वृत्त के एक खंड, देखिए जो आपको डायग्राम दिया हुआ है ये वृत्त का एक खंड है, क्या है, वृत्त का एक खंड दिया हुआ है, इसी को हम बोलेंगे त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे हम, त्रिज्यखंड। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार धमाल मचाता है, क्या पूछता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री, क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा, अब बटा में हो जाएगा 360 डिग्री, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपसे पूछेगा कि त्रिज्यखंड की परिमिति क्या होगा तो बताइएगा कि ये क्या होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस पाई थीटा, क्या होगा 2 प्लस पाई थीटा, अब बटा में होगा 180 डिग्री, इंटू में आर होगा, इंटू में क्या होगा आर होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे दिया हुआ है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या है वृत्तखंड, देखिए है ना, क्षेत्रफल और क्या परिमिति। देखिए ये आपको फिगर जो दिख रहा है क्या है, एक वृत्तखंड है, क्या है एक वृत्तखंड। देखिए ये पूरा क्या है वृत्त दिया हुआ है, अब वृत्त पर ही क्या बना हुआ है, एक खंड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक खंड बना हुआ है, मतलब एक खंड वृत्त का है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं वृत्तखंड, उसको क्या बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं। यदि आपसे पूछता है कि बताइए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो बताइएगा आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा में 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपसे पूछ लेता है कि वृत्तखंड की परिमिति क्या होगा तो होगा बराबर में एल प्लस पाई थीटा बटा में 180 डिग्री, क्या होगा बटा में 180 डिग्री। देखो इसमें जो भी दिया हुआ मेंसुरेशन में जो भी फॉर्मूला होगा आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए फिर दिया हुआ है घनाभ, देखिए ध्यान दीजिएगा, घनाभ हम उसे कहते हैं जिसका प्रत्येक भुजा आयताकार होता है। यदि आपको घनाभ का परिभाषा पूछे तो याद रखना कि जिसका प्रत्येक भुजा क्या हो आयताकार हो, उसी को क्या कहेंगे घनाभ कहेंगे, ठीक है। देखिए इसका जो भी भुजा दिया हुआ है सबका सब आयताकार है, सबका सब क्या है आयताकार है ना। ध्यान दीजिएगा घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन बराबर होता है एल गुना बी गुना एच, क्या होगा एल गुना बी गुना एच, या इसको समेट के बोलिएगा तो आप बोल सकते हो एल बी एच घन इकाई, क्या होगा घन इकाई। यदि पूछता है कि घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होगा तो बताइए एल गुना बी गुना
या एच बताइए, या आप समेट के एल बी एच भी बता सकते हो, है ना। ये आपका क्या हुआ, तो घनाभ का आयतन हुआ। क्या हुआ, घनाभ का आयतन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो होगा 2 इंटू एल बी। एल क्या है, एल बी है, अब प्लस में बी एच, अब प्लस में होगा एच एल। क्या होगा, एच एल। आपको याद रखना है, एल से लंबाई, अब बी से चौड़ाई, फिर यहाँ पर दिया हुआ है बी से चौड़ाई और एच से ऊंचाई, और यहाँ एच से क्या होगा, तो एच से ऊंचाई और एल से लंबाई, यानी कहा जाए तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। क्या होता है, एच एल होता है। यदि आपसे कोई सवाल करता है तो आप बताइए कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्या होगा, क्या होगा, 2 इंटू बी, क्या एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होगा, तो घनाभ का विकर्ण बराबर होगा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इकाई। क्या होगा, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में होगा एच स्क्वायर इकाई होगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट देखेंगे, अब हम लोग जानेंगे घन के बारे में। देखिए ये क्या है, घन है। ठीक है, जो आपको जो दिख रहा होगा डायग्राम, जो चित्र, इसी को हम बोलते हैं घन। यदि आपको घन का परिभाषा पूछे तो याद रखना कि घन हम उसे कहते हैं जिसका प्रत्येक भुजा वर्गाकार होता है, यानी जिसका प्रत्येक भुजा आयताकार होगा तो उसको घनाभ कहेंगे, या जिसका प्रत्येक भुजा वर्गाकार होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, घन। उसको क्या बोलेंगे, हम घन बोलेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं इसका सूत्र क्या होगा। देखिए पहला दिया हुआ है कि घन का आयतन बराबर क्या होगा, तो घन का आयतन होगा एल क्यू घन इकाई। यदि आपका मर्जी है तो आप भुजा क्यू भी बोल सकते हैं, भुजा क्यू बोलो या किनारा क्यू बोलो या कोर क्यू बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट वहां क्यू होनी चाहिए। या तो आप भुजा का क्यू बोलिए या आप किनारा का क्यू बोलिए। तो यहाँ हम क्या लिखे हैं कि घन का आयतन बराबर एल क्यू। क्या होता है, एल क्यू घन इकाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है घन का विकर्ण बराबर क्या है, घन का विकर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंदर 3 इंटू एल। रूट अंदर 3 इंटू क्या है, इंटू क्या है, एल है, इकाई है। ठीक है, एल इकाई है। यदि पूछता है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो बराबर में होगा 6L स्क्वायर। क्या होगा, 6L स्क्वायर होगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, अब हम जानेंगे समबेलन या बेलन। समबेलन या बेलन, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में सिलेंडर। क्या बोलते हैं, सिलेंडर, है ना। देखिए जो आपको फिगर दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं बेलन है। ये क्या है, बेलन है, या इसका नाम है समबेलन, है ना। देखिए नीचे में जो दिया हुआ है जो वृत्त का आकार है, ये पूरे भाग का व्यास है और आधा भाग क्या है, त्रिज्या है। और यहां से यहां तक भाग को क्या बोलते हैं, इसको हम ऊंचाई बोलते हैं, मतलब बेलन का ऊंचाई। ठीक है, यदि इसका फॉर्मूला को याद करना है तो ध्यान दीजिएगा, समबेलन का आयतन बराबर होगा पाई स्क्वायर इंटू एच। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है समबेलन का आयतन। पाई आर स्क्वायर इंटू में एच होगा। ठीक है, फिर दिया हुआ है कि समबेलन का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। समबेलन का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो होता है 2 पाई आर एच। और एक बात आपको याद रखना है कि समबेलन का आयतन और समबेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल सवाल ज्यादा पूछता है एग्जाम में, और ये इसका फॉर्मूला भी कभी डाल देता है कि इसका सूत्र क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि समबेलन का आयतन की बात होगा तो आंसर क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यदि पूछेगा कि समबेलन का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वहां बताएंगे 2 पाई आर एच। क्या होगा, 2 पाई आर एच। कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिया हुआ है कि समबेलन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या, मतलब पूरा पृष्ठ की, मतलब इसका पृष्ठ इसका पृष्ठ दोनों का
पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो होगा बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर इंटू होगा आर प्लस एच होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है खोखले बेलन का आयतन क्या होगा जी। यदि पूछता है कि खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, पाई एच इंटू बढ़की आर प्लस छोटकी आर इंटू बढ़की आर माइनस में छोटकी आर, क्या होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। शंकु दिया हुआ है, शंकु है, देखिए शंकु मतलब जो टोपी उल्टा टोपी दिख रहा है, यानी कहा जाए हैप्पी बर्थडे टू यू, तो जो मतलब जो टोपी उल्टा है उसी को हम बोलते हैं शंकु है। और शंकु में क्या है, ये पूरा भाग इसका व्यास है, आधा भाग क्या रेडियस दिया हुआ है, और ये इसका भाग जो दिख रहा है यहाँ से डॉट में जो है इसी को एच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। और तिरछा जो इधर पकड़ ले इस छोर को, उसी को बोलते हैं एल। एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि शंकु का वर्ग पृष्ठ बराबर होगा पाई आर एल, क्या होगा, शंकु का वर्ग पृष्ठ बराबर पाई आर एल, है ना। फिर नेक्स्ट है शंकु का पूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, क्या होगा, एल प्लस आर होता है ना। यदि आपसे कोई पूछेगा कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर दो जी, तो क्या करना, बराबर में रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपको मजा आता होगा कि आप जितना भी मेंसुरेशन का फॉर्मूला है टोटल आपको एक ही वीडियो में दिखने को मिल रहा है। नेक्स्ट दिया हुआ है गोला, हम जानेंगे गोला बारे में, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो फिगर आपको दिख रहा है यही क्या है, गोला है, ठीक है। देखिए गोला का आयतन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू होता है गोला का आयतन। यदि आपसे पूछता है कि गोला का आयतन का सूत्र बताइए, तो बताइए 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। नेक्स्ट है गोला का संपूर्ण पृष्ठ, गोला का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब एक बात आपको माइंड में छापना है, यदि आपको गोला में सवाल दे दिया है कि संपूर्ण पृष्ठ सवाल में है और पूछता है कि त्रिज्या निकालो, जहां त्रिज्या की बात पूछेगा, गोला से सवाल आएगा, तो आपको क्या करना है, त्रिज्या बराबर रूट अंदर संपूर्ण पृष्ठ बटा में होता है कितना, तो 4 पाई, क्या होगा, रूट अंदर संपूर्ण पृष्ठ बटा में क्या होगा, तो होगा 4 पाई, यानी क्या 4 इंटू पाई यूं आप बोल सकते हो, ठीक है। यदि व्यास निकालना होगा तो इस सूत्र को फॉलो करना है ना। क्या होगा, व्यास बराबर में रूट ओवर संपूर्ण पृष्ठ बटा में क्या होगा, पाई होगा, क्या होगा, बटा में पाई होगा। आगे देखिएगा, गोलाकार छिलके का आयतन बराबर, है ना, गोलाकार छिलके का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई इंटू बड़ी आर क्यू माइनस में छोटी आर क्यू, क्या होगा, बड़ी आर क्यू माइनस में क्या होगा, तो छोटी आर क्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, अर्धगोला है, क्या है, अर्धगोला। देखिए अर्धगोला का मतलब क्या होता है, आधा गोला, क्या होता है, आधा गोला, कि जिसका आकार क्या हो, एक कटोरी की तरह हो। तो आपको फिगर में दिख रहा कैसा इसका आकार दिया हुआ है, ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि अर्धगोला का आयतन क्या होगा, तो होगा 2/3 पाई आर क्यू, क्या 2/3 पाई आर क्यू, है ना। फिर नेक्स्ट है कि अर्धगोला का वर्ग पृष्ठ बराबर क्या होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर आगे है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और एक बात आपको माइंड में छापिएगा, देखिए कितना बच्चा लोग को पता नहीं होता है कि पाई का मान कितना होता है, और
√2 का मान कितना होता है, तो √3 का मान कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो पाई का मान होता है 22/7 या 3.114 होता है। क्या होता है, या आप 22/7 बोल सकते हो या 3.14 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपसे पूछता है कि √2 का मान कितना होगा, तो बताइए 1.414 होगा। ठीक है। यदि पूछता है कि √3 का मान कितना होगा, तो 1.732, क्या होगा, 1.732 होगा, है ना। जो भी फार्मूला था मेंसुरेशन का हम टोटल करवा दिए। तो बताइए कि ये फार्मूला कैसा आपको लगा, है ना। तो यदि आपको ये फार्मूला अच्छा लगा होगा या वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।